4/3 है, 3/4 है, 6/9 है। इनको क्या लिखोगे? इसको 4/3 लिखोगे, इसको 3/4 लिखोगे, इसको 6/9 लिखोगे, ये ना। तो आ गया हूँ तुम्हारे पास बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ। हे गाइस, मैं तुषार। तो आइए करते हैं शुरुआत अपनी आज की बातचीत की। सुनो भाई, बातचीत तुम्हारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऐसे तो टाइटल देख के तुम्हें बहुत समझ में आ जाती हैं चीज़ें। डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। अब हम इसके बारे में आज बात कर लें थोड़ा सा। इसका फॉर्मूला क्या है, इसे काम कैसे होगा इसके अंदर, इसे याद कैसे रखा जाएगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सुनो, 1 सेकंड नहीं लगेगी तुम्हें इसे याद करने में। क्या कह रहा हूँ मैं? 1 सेकंड, बस एक काम करना है। क्या? ये कर दो भैया। ये क्या करा? काट दिया। अरे काटा नहीं है, स्लैश है भाई, स्लैश। अब सुनो मेरी बात। 2/3 का मतलब, सॉरी, 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2/3। या मैं तुमको इस बात को ऐसे कहूँ, 4/3 है, 3/4 है, 6/9 है। इनको क्या लिखोगे? इसको 4/3 लिखोगे, इसको 3/4 लिखोगे, इसको 6/9 लिखोगे, ये ना। तो तुम मुझे बताओ, अगर इसके साथ ऐसा स्लैश हो तो तुम इसे कैसे लिखोगे? तुम लिखोगे भैया डेट अपॉन इक्विटी। यही तो करोगे ना तुम, डेट अपॉन इक्विटी। हाँ भैया, यही करेंगे। अब सुनो मेरी बात भाई, डेट का मतलब क्या है यहाँ पे? डेट का मतलब है तुम्हारा लॉन्ग टर्म डेट से। अब लॉन्ग टर्म डेट क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट में तुम्हारे क्या क्या आएंगे? डिबेंचर हो गया, मॉर्टगेज लोन हो गया, कोई तुमने लोन लिया हुआ है, कोई बैंक से अलग लोन चल रहा है किसी भी तरीके का, जहाँ पे तुम इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हो। डेट में वो सारी चीज़ आएंगी। यानी कि मैं इस चीज़ को एक बारी में बोल दूँ, ये सब क्या है आपका? ये सब आपका नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस एक चीज़ और वो चीज़ है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। बस प्रोविज़न, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। वैसे तो नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर 2 हेड और आते हैं। कौन कौन सा? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और आपका अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। वो हम इसके अंदर कंसिडर नहीं करेंगे। डेट के अंदर केवल और केवल लॉन्ग टर्म डेट और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न, 2 बात हमने याद करी। जल्दी से बोल दो। लॉन्ग टर्म डेट यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और दूसरी बात हमने बात करी लॉन्ग टर्म प्रोविज़न की। अच्छा जी, बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ गई। अच्छा, एक बात सुनना भाई, इक्विटी का मतलब क्या है इसका? इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। भैया शेयर होल्डर फंड? हाँ भाई, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या होता है? शेयर कैपिटल, सारी शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी वाली भी, प्रेफरेंस वाली भी। और दूसरी बात आती है हमारी रिजर्व्स एंड सरप्लस की। भैया यही होगा? हाँ भाई, यही होगा बस। और ये आ गया तुम्हारे पास निकल के रेशो एक, मैं कहता हूँ 2:1। 2:1 क्यों लिखा? 2:1 जो होता है भाई आपका, वो होता है आइडियल रेशियो। आइडियल रेशियो यानी कि अगर एक बात समझो, किसी कंपनी के पास 10,000, अगर 10,000 ही मान लेते हैं, 10,000 इक्विटी में लगे हैं, तो 20,000 ही होने चाहिए कहाँ पे? डेट में। ठीक है ना? किस में? डेट में। तो इसको एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है, आइडियल सिचुएशन। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ गई। भाई समझ में आ गई ना? वीडियो को लाइक कर दो अभी कभी, क्योंकि तुम्हारे लिए ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। और कमेंट करके बताना तुम्हें अगर कुछ पूछना होगा इस वीडियो से रिलेटेड, या किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इसे हमने याद कैसे रखा? अच्छा, जो ये नॉन करंट लाइबिलिटी वाली बातें थी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वाली सब चीज़ें, ये सब हमने बैलेंस शीट में पढ़ा था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, और हमने उसको याद कैसे रखा था, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। नहीं देखी ना वो वाली वीडियो तो जाके देख लो, आई बटन में लिंक आ गया है, वहाँ पे देख लो टैप करके। ठीक है? आइडियल रेशियो बता दिया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का फॉर्मूला कैसे याद रखने को बता दिया भैया। बस सिंपल सा स्लैश लगा देंगे बीच में और हो गया काम। डेट का मतलब लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट में आपकी 2 चीज़, बोरोइंग्स वाली बात और दूसरी है सर आपकी प्रोविज़न वाली बात। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड। बस बात इतनी सी है भैया, हमें बात समझ में आ गई। तुम्हें बात समझ में आ गई है ना? तो चैनल को करो सब्सक्राइब, चैनल को करो अभी जल्दी से सब्सक्राइब, और घंटी वाला आइकन दबा दो। ठीक है ना? घंटे वाला आइकन दबा दो। अच्छा, तुमसे एक छोटी सी बात और थी यार। बात थी क्या? बात ये थी कि ना भाई, एक लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। लिंक मिलेगा, किस चीज़ का लिंक है भैया वो? भाई वो लिंक है टेलीग्राम चैनल का। वो लिंक है सर आपका टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे उसको कर लो तुम ज्वाइन जाके, क्योंकि वहाँ पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम पे डल रही हैं रील्स, रिवीजन, फास्ट रिवीजन के लिए, अच्छे से समझने के लिए चीज़ों को। और फास्ट रिवीजन जिससे तुम्हारा तुम्हें ज़्यादा टाइम इधर उधर ख़राब ना करना पड़े, उसके लिए बन रहे रील्स। जाके इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो, वहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएंगी चीज़ें काफ़ी सारी। तो मैं तुमसे मिलता हूँ सर अगली वीडियो में। मैं तुमसे मिलता हूँ सर अगली वीडियो में। अपना रखो ध्यान और घर रहो, बाहर नहीं निकलना बिना वजह।